एक बार फिर मोटा अनाज ट्रेंड में है। दरअसल मोटे अनाज के उत्पादन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023 में बड़ी घोषणा करते हुए ये कहा, मोटा अनाज जिसे श्री अन्न भी कहते हैं, इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। हम दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। छोटे किसानों ने नागरिकों की सेहत को मजबूत करने के लिए श्री अन्न उगाया है और बड़ी भूमिका निभाई है। सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे श्री अन्न योजना नाम दिया गया है। इसके जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन करने का ऐलान किया। इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने की संभावनाओं पर काम करेगा। देश में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मोटा अनाज का उत्पादन होता है। इनमें बाजरा, ज्वार, रागी और कोदो की फसल प्रमुख है। राजस्थान में मोटे अनाज में बाजरे की सबसे अधिक खेती होती है। मोटे अनाजों की लिस्ट में बाजरे का नाम सबसे टॉप पर आता है। सवाल ये कि अचानक से मोटे अनाज पर फोकस क्यों? मिलेट दरअसल मोटे अनाज के लिए एक सामान्य शब्द है जिसे अक्सर न्यूट्री अनाज कहा जाता है। इसको जमकर प्रमोट किया जा रहा है। हाल ही में संसद में मोटे अनाज के व्यंजन परोसे गए और G20 के मेहमानों को भी परोसे गए। भारत दुनिया में मिलेट्स का बड़ा उत्पादक है। मोटे अनाज की खेती में कम मेहनत लगती है, पानी की भी कम जरूरत होती है। ये बिना सिंचाई और बिना खाद के पैदा किया जा सकता है। गौरतलब है, मोटे अनाज को ऐसी फसल माना जाता है जो भविष्य में भोजन, ईंधन, कुपोषण, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करेगी। भारत के प्रस्ताव और 72 देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाजरा, ज्वार, कोदो सहित 8 मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है।